हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स आई है आई दृष्टि की वार्षिकी वाली, इसकी हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में हम राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर चुके थे। आपके 200 एमसीक्यू थे। आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करें। इसके बाद हमारी जो है आर्थिकी मतलब की अर्थव्यवस्था पर जो है आपकी करंट अफेयर्स पर एमसीक्यू आएंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि 4 जून 2026 को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। तो 4 जून 2026 को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। आपका ऑप्शन रहेगा जैनेज जानसा। क्या रहेगा? जैनेज जानसा ने प्रधानमंत्री स्लोवेनिया के पदभार ग्रहण किया है। 25 मई 2026 को सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो सेनेगल के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सेनेगल के प्रधानमंत्री आप कहेंगे अहमदो अल अमीनो लो। क्या रहेंगे? अहमदो अल अमीनो लो, जो कि सेनेगल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने जून 2026 में अफ्रीका में किस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। तो भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका में कौन सी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क्या भेजी है? 45.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। आपका ऑप्शन रहेगा एबोला। एबोला एक बीमारी है जिसको बचने के लिए वहां से महामारी जो फैल रही थी, भारत सरकार के द्वारा सहायता प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स विथआउट बॉर्डर्स जिसे आरएसएफ के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस श्रेणी में रखा गया है। तो रिपोर्ट्स विथआउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को वेरी सीरियस मतलब कि बहुत गंभीर श्रेणी में रखा है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक की बात की जा रही है कि भारत की रैंक कितनी है। आप कहेंगे 157वीं रैंक है। कितना है? 157। भारत की रैंक 157वीं है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट की बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसको जारी करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रकार जिम्मेदार है। तो हेपेटाइटिस में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी बहुत खतरनाक है, जिसमें 95% मौतें जो है इन्हीं हेपेटाइटिस बी और सी के कारण जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 14 मई 2026 को इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 14 मई 2026 को इराक के नए प्रधानमंत्री की बात की जाए तो अली फली कादिम अल जैदी कौन बने हैं। अली फली कादिम अल जैदी इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस अफ्रीकी देश के WTO में शामिल होने का समर्थन किया है और द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के द्वारा इथोपिया के लिए जो है समर्थन जताया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत ने इथोपिया के लिए समर्थन को जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो रक्षा मंत्री के द्वारा दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया? इमजीगांग पार्क में किया है। ये कहां पर है? साउथ कोरिया में है। और साउथ कोरिया में है भारतीय युद्ध स्मारक है जिसका नाम इमजिंग पार्क में भारत के रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया हुआ है। भारत एवं फ्रांस के बीच में 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता आयोजन कहां पर किया गया। तो आप कहेंगे पेरिस फ्रांस में। कहां पर किया गया है? फ्रांस के पेरिस में कहेंगे आप जो है किसका आयोजन किया गया था? भारत फ्रांस के बीच में 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन किया गया है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य के रूप में नामित शामिल हुआ है। तो कौन सा देश जो है भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आप कहेंगे सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि ऐसे कौन से दो देश हैं जिन्होंने नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो एक तो आपका इसमें आ जाता है जर्मनी ऑप्शन, जर्मनी के द्वारा, और दूसरा इसमें ऑप्शन आएगा आपका नीदरलैंड।
कौन सा आएगा? नीदरलैंड आ जाएगा, याद रखिएगा। तो नीदरलैंड और जर्मनी दोनों ने मिलकर जो है नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी हाल ही में की गई है। तो आपका ऑप्शन जर्मनी और नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO कहां पर आयोजित की गई? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां पर आयोजन की गई थी मई 2026 में? आपका ऑप्शन रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित की गई थी, आयोजन किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो किस प्रमुख खाड़ी देशों ने घोषणा की है कि ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग हो जाएंगे? आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के द्वारा घोषणा की गई। अप्रैल 2026 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन में जो रक्षा मंत्री की बैठक का जो आयोजन है वो बिश्केक में किया गया था। बिश्केक बोले तो आपकी किर्गिस्तान में, कहां पर है? किर्गिस्तान में है, क्या लिखना है? बिश्केक में बात की जाए तो आपका किसका आयोजन किया गया है? आप कहेंगे एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस GRFC के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जी रखना है आप लोगों को, पाकिस्तान की बात की एक ऐसा देश है जो ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस में गंभीर खाद्य संकट वाले 10 शहरों में शामिल पाकिस्तान को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भारत देश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की 2026 की पहली बैठक भारत में कहां पर आयोजन की गई थी? तो भारत में नई दिल्ली में आयोजन जो है की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रैल 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं। कौन है? ली जे म्यूंग है, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और भारत की यात्रा पर आधिकारिक तौर पर आए थे। पीएम मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक सहयोग के लिए किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो ऐसे दो सेक्टर हैं जिन पर सबसे ज्यादा कार्य किया जाएगा, एक सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर, दूसरा जहाज निर्माण के क्षेत्र पर। तो भारत और दक्षिण कोरिया का सहयोग सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण के क्षेत्र में किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अप्रैल 2026 में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो आप कहेंगे मॉरिशस। इंडियन ओशन है ना कॉन्फ्रेंस, हिंद महासागर सम्मेलन जो है उसका मेजबान देश मॉरिशस था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या थी? इस बार की विषय या थीम क्या थी बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। आपकी सी ऑप्शन जो है हिंद महासागर सम्मेलन की जो है थीम रही है कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार की बात की जाए तो न्याम ओशोरिन यूचरल के द्वारा जो है मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया गया है। वर्ष 2026 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया था? तो इस वर्ष का 16वां संस्करण था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जारी किया गया था। अब इसी के तहत एक क्वेश्चन और आता है कि क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? आपका ऑप्शन रहेगा लंदन ब्रिटेन में है। कहां पर है? लंदन ब्रिटेन में स्थित है। मार्च 2026 में वैश्विक आतंकवाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI का 13वां संस्करण किसने जारी किया है? तो आपका रहेगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण जारी जो है किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में जाना जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आतंकवाद में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में जाना जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। 163 देशों का डेटा निकाला गया जिसमें से भारत को 13वां स्थान मिला है, याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन सी है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 26 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? आप कहेंगे फिनलैंड। फिनलैंड ने 9वीं बार लगातार जो है
टॉप स्थान प्राप्त किया है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, है ना। तो फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। बात की जाए कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं, तो दूसरे स्थान पर कहेंगे आप आइसलैंड है, और तीसरे स्थान पर आपका डेनमार्क है, और पहले स्थान पर आपका कौन सा है, फिनलैंड है ना, फिनलैंड है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 देश आपके विश्व में सबसे खुशहाल देश के रूप में जाने जाते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 26 में 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 116वीं स्थान प्राप्त हुई है। तो भारत को पूरे विश्व में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन मार्च 2026 में कहां पर किया गया, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है आपके बार्सिलोना स्पेन में किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन प्रिपेंडेंस इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप कहेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा आपकी कौन सी रिपोर्ट, आप कहेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट को जारी की जाती है। नेक्स्ट आता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय की बात यह है बर्लिन जर्मनी। कहां पर है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करने वाली संस्था का हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में स्थित है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 182 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, आप कहेंगे भारत का 90वां। 91वें स्थान पर भारत बरकरार है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत तंजानिया की चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक फरवरी 2026 में कहां पर आयोजन की गई थी। भारत और तंजानिया की चौथी रक्षा सहयोग समिति की बैठक की गई थी फरवरी 2026 में, और इसका आयोजन जांजीबार में किया गया था। कहां पर, जांजीबार में किया गया था। और ये कहां पर है जांजीबार, आप कहेंगे तंजानिया में है। कहां पर है जांजीबार, तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जांजीबार में आयोजित भारत और तंजानिया की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में किसने नेतृत्व संभाला था, तो आप कहेंगे अमिताभ प्रताप के द्वारा नेतृत्व को संभाला गया था, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तंजानिया की ओर से चौथी जेडीसीसी बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, आप कहेंगे इब्राहिम महोना ने किया था। तंजानिया की ओर से इब्राहिम महोना ने इसका नेतृत्व संभाला था। इस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तो स्पेन के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन फरवरी 26 में कहां पर किया गया, दुबई यूएई में। याद रखना है, दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन फरवरी 2026 में किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का मुख्य विषय थीम क्या थी, बात की जाए तो आप कहेंगे भविष्य की सरकारों का आकार। क्या थी, आप कहेंगे शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों का आकार जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो है मुख्य विषय रहा है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 7 से 8 फरवरी 26 को दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की यात्रा की है, तो मलेशिया की। अभी हाल ही में फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया देश की यात्रा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के किस नेता को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है, तो आप कहेंगे सनाए तकाईजी। अभी हाल ही में जापान के पीएम बनी है, कौन बनी है, सनाए तकाईजी बनी है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई जो है दी हुई है। सनाई तकाईजी जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी है जो पीएम के तौर पर चुनी गई है। जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सनाई तकाईजी किस राजनीतिक दल की नेता हैं, तो आप कहेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे एलडीपी कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की निर्वाचित महिला हैं। और सनाई तकाईजी जो जापान की निर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिन हरमनी ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है, तो आप कहेंगे भारत की आधिकारिक यात्रा पैट्रिक हरमनी कहाँ के हैं, आप कहेंगे सेशेल्स के हैं। कहाँ के हैं, सेशेल्स के। इनके द्वारा भारत की यात्रा भी हाल ही में की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 38 स्थान पर है। भारत जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान पर है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित की गई थी, आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी में आयोजित जो है की गई थी। भारत और अमेरिका में ड्रग पॉलिसी बैठक में भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने संभाला था, तो मोनिका आशीष बत्रा के द्वारा नेतृत्व जो है संभाला गया है। जनवरी 2026 में जारी नुम्बियो क्राइम इंडेक्स के अनुसार किस शहर को विश्व भर में
सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है आबू धाबी को। आबू धाबी की बात किया है तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर निम्बू क्राइम इंडेक्स 2025 में घोषित जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? भारत को कहेंगे छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत को छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर, टॉप स्थान पर कौन सा है? चाइना, चीन जो है सबसे टॉप पर है। जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करती है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश ने कही जाए तो क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। आप कहेंगे तुर्कमेनिस्तान देश यहाँ पर सही है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो काराकास से। काराकास से जो है आपका अमेरिकी कार्रवाई हुई थी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। सीपरी रिपोर्ट 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की सैन्य सेवाओं की बिक्री में प्राप्त आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो आप कहेंगे 5.9% बढ़ी है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो किसकी रिपोर्ट है? सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार बात यहाँ पर की गई है। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया की टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो आप कहेंगे $679 बिलियन रही है। $679 बिलियन जो है रही है। नीलामी हुई 400 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने मूल्य में की गई है? 2.3 मिलियन यूरो में की गई है, मतलब कि 2.7 मिलियन डॉलर के अंतर्गत जो है क्राइस्ट ऑन द क्रॉस आपकी जो है पेंटिंग की नीलामी को भी हाल ही में किया गया है। क्राइस्ट ऑन द क्रॉस नामक एक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो आप कहेंगे पीटर पॉल रोवेस है। कौन है? पीटर पॉल रोवेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2025 में एशिया पावर इंडेक्स 2025 एशिया पावर इंडेक्स के थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो एशिया पावर इंडेक्स किस थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन आपका क्या रहेगा? आप कहेंगे लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स को जारी जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है? तीसरा स्थान। भारत के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो पहले और दूसरा स्थान कहेंगे, पहला स्थान यूएसए का है और दूसरा स्थान की बात किया तो आप कहेंगे चीन का है। तो पहला और दूसरा स्थान जो है आपकी यूएसए और चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहां पर स्थापित किया गया? कैंपस की बात की जा रही है तो आप कहेंगे आईआईटी का पश्चिमी अफ्रीका में पहला नाइजीरिया में, कहां पर? नाइजीरिया में स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवंबर 2025 में किस देश में पोलियो प्रकोप के पूरी तरह समापन की घोषणा कर दी है? तो पोलियो प्रकोप को पूरी तरह समापन की घोषणा इंडोनेशिया में कर दी गई है WHO के द्वारा। बी ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 21 नवंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन रही है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता की बात की जाए फातिमा बॉस रही हैं, जो कि मैक्सिको देश से संबंधित हैं। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें किसे चुना गया था? तो आप कहेंगे पैरासोशल को चुना गया है। आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2025 में विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन आयोजन कहां पर किया गया? तो विश्व दूरसंचार सम्मेलन का जो आयोजन है नवंबर 2025 में बात किया है बाकू अजरबैजान में किया गया था। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2025 में कहां पर किया गया था? आप कहेंगे साओ पाउलो, जो कि ब्राजील देश में स्थित है। वहां पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचना 2026 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में CCPI में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो भारत को पूछ रहा है कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक अक्टूबर नवंबर 2025 में कहां पर आयोजित की गई थी? आप कहेंगे ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में आयोजन की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 25 की मुख्य थीम क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर थीम क्या है? तो आप कहेंगे बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो
कनेक्ट, इनोवेट और प्रपोजर। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो एशिया आर्थिक सहयोग का मुख्यालय की बात की कहां पर है? आप कहेंगे सिंगापुर में स्थित है। कहां पर है? सिंगापुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2025 में क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 की बात की किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन आप क्या कहेंगे किसके द्वारा? तो आप कहेंगे वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लाइमेट इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2025 का शीर्षक टाइटल क्या है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि ये मैंने आपको नेशनल वाली करंट अफेयर्स में भी इसका क्वेश्चन को आंसर दिया हुआ था, है ना। नेशनल वाली आपकी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए, है ना। बता दूं क्या? चलिए बता देते हैं। क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? पूरे विश्व में संपत्ति का 38.4% हिस्सा कहेंगे धनी लोगों के पास बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना योगदान है? तो आप कहेंगे 15% का। कितना है? 15% का उपभोग का योगदान है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नवंबर 2025 को किस महिला ने आयरलैंड के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो कैथरीन कॉनोली। कैथरीन कॉनोली के द्वारा राष्ट्रपति आयरलैंड की ने जो है चुना गया है। अक्टूबर 2025 में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे कुआलालंपुर मलेशिया में। बात किया तो अक्टूबर 2025 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का 22वां सत्र का आयोजन किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? वर्ष 2026 से 2028 के लिए। आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अवधि के लिए निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अब तक कौन सी बार कितनी बार चुना गया है? तो आप कहेंगे 7वीं बार चुना गया है। 2026-28 के लिए 7वीं बार चुना गया, ये अपने आप में उपलब्धि है। अक्टूबर 2025 में किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किन किन व्यक्तियों को मिला है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप कहेंगे जॉन क्लॉर्क को मिला है, मिशेल एच डेवोरेट को मिला है, जॉन एम मार्टिस को मिला है। तो 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दी जाता है? तो दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन पुरस्कारों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस विशिष्ट खोज के लिए मिला था? तो आप कहेंगे विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी संस्था है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया? आप कहेंगे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जो है दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पोलैंड ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए समझौता जो है किया हुआ है। अक्टूबर 2025 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा कितने वर्ष के पूरे हो गए हैं? तो 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की ऐतिहासिक घोषणा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? आपका ऑप्शन रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए? तो भारत और मोरक्को देश ने अभी हाल ही में सितंबर 2025 में रक्षा सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2025 में अफ्रीकी संघ AU, यूरोपीय संघ EU, संयुक्त राष्ट्र UN के बीच नेताओं की 6वीं त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किया गया था। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इस 6वीं त्रिपक्षीय बैठक में अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? महमूद अली यूसुफ ने अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संस्था के द्वारा जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कुल कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो आप कहेंगे 139, 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है आपके वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप देश बना हुआ है। सितंबर 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया था? एआई जनरेटिव मंत्री किसके द्वारा? अल्बानिया देश के द्वारा। किसके? अल्बानिया देश के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। अल्बानिया के द्वारा नियुक्त दुनिया की पहली एआई मंत्री का नाम क्या है? तो एआई मंत्री का नाम क्या है? डेला। डेला एआई मंत्री का नाम है, जो कि एक एआई मंत्री है और अल्बानिया देश के द्वारा स्थापित किया गया है। सितंबर 2025 में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर कहां पर खोला गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला गया है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके अबू धाबी में भारत के पहले विदेशी अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपके धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, जो कौन है? आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर जाना जाता है। टाइम मैगजीन के द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? किड ऑफ द ईयर 2025 की बात किया है, तेजस्विनी मनोज को चुना गया है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। तेजस्वी मनोज को टाइम के द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 में किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए चुना गया है? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ने टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त से सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे आयोजन जो है आपके तियानजिन चीन में किया गया था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कहां पर किया गया था? तियानजिन में, चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आप कहेंगे BB से बढ़ाकर ट्रिपल B कर दिया है। खाली B कर देना, प्लस है ना माइनस है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा भारत की छोटी अवधि की शॉर्ट टर्म की रेटिंग को A3 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो A2 कर दिया गया है। रखना है कितना? A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो कितना अनुमान लगाया है? 6.8% का अनुमान लगाया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इंटरनेशनल का अंतिम क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र स्थल रोध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में संपन्न जो है किया गया था। तो यहाँ पर हमने अपने घटना चक्र के अभी तक इंटरनेशनल की बात कर ली है। किसके? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो है बात कर ली है। और इंटरनेशनल के अलावा हम पिछली बात की जाए तो नेशनल करंट अफेयर्स की भी बात कर चुके हैं। अब हमारा कैसा आएगा? आपकी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।